हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। गुड आफ्टरनून सभी को। आफ्टरनून ही हो रहा होगा शायद। और ये सेकंड पार्ट है, मतलब जो पहले ब्लॉग है उसका। और अभी मैं कर रही हूँ इस वाले दूसरे रूम की सफाई, बेडरूम की, मतलब जिस रूम में बेड है उसकी। तो ये अलमारी यहीं है इनमें, और तो कुछ नहीं है। बेड तो मुझसे निकलेगा नहीं, क्योंकि अकेली से तो बेड निकालना बस की बात है नहीं, क्योंकि डबल बेड है। और उसके जो नट बोल्ट होते हैं वो मुझसे ना तो खुलते हैं ना तो लगते हैं, तो इसलिए वो तो मैं छेड़ूंगी नहीं। ऐसे ही उसका सामान निकाल के साफ़ कर दूंगी, लेकिन आज नहीं करूँगी, बाद में करूँगी और किसी दिन। तो अभी मैं ये अलमारी साफ़ कर देती हूँ, तो इसका सारा सामान खाली कर लेती हूँ पहले तो। और जो फालतू का कचरा भर रखा है यस्सु का सामान रखा हुआ है इसमें, ज़्यादातर स्कूल का, मतलब कॉपी किताब वगैरह, पेंसिल रबर पेन जो भी रखा हुआ है वही उसी का है। तो इसको मैं देख रही थी कि कुछ भी फेंकने का है वो फेंक देती हूँ। फालतू की चीज़ें भी बच्चे रख देते हैं ऐसे ही, जो कि काम में ही नहीं आती हैं। तो मैं कर दे रही हूँ ये साफ़ अभी। तो इसमें भी थोड़ी सी मुझे डिमक सी लगी, इधर मिट्टी सी लगी हुई, तो वही मैं उतार रही थी इससे। और नहीं तो फिर वही है ना, वो पकड़ लेती है तो फिर फैलती जाती है, तो उसको मैं हटा दे रही हूँ। और तो बस मैं फटाफट से कर लेती हूँ ये वाला काम। तो उस आप बने रहिए ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और धूल तो बैठ ही जाती है, फिर रोज़ साफ़ करते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आती है। इतनी बारीक सी धूल है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो कचरा तो पता ही नहीं कहाँ से आता है, कितनी भी सफाई कर लो। अभी कर ली ना सफाई, इसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर से करना चाहिए, उतना ही कचरा फिर निकल जाएगा। तो ऐसे ही रहता है, पता नहीं कहाँ से आती है इतनी धूल मिट्टी। तो देखिए धूल उड़ रही थी तो मैंने अपना डाटा लगा लिया है, क्योंकि वही आँखों में चेहरे पे बैठ जाती है मिट्टी बारीक सी, फिर चेहरा गंदा हो जाता है, ख़राब सा दरदरा सा। तो ये ऊपर वाला भी मैंने कर दिया है साफ़। मैं कुर्सी पे चढ़ गई थी क्योंकि ऐसे तो हाथ नहीं आने का था। और ये डोल है जो प्री, तो ये यस्सु के चूचक में आई थी उसकी मौसी देकर गई थी, मतलब मेरे मामा की लड़की। मेरे तो बहन है नहीं, तो वही देकर गई थी। और यहाँ पे आ गई हमारी चाय। और बस अभी मैं साफ़ कर लेती हूँ। फ्रेम टूट गया था, इसकी मैं फ़ोटो निकाल दे रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल टूट चुका था। तो अभी पी लेते हैं चाय। और इसके साथ एक खाया मैंने लड्डू, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी भूख सी भी लग रही थी, क्योंकि भूख का भी टाइम हो ही रहा था, 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा था शायद। तो ये देखिए फ़ोटो निकाली मैंने फ्रेम में से दोनों, और ये फ्रेम टूट गया है तो इसको हटा देती हूँ। फिर कभी मार्केट जाऊँगी तो और लेकर आऊँगी। दूसरा फ्रेम ही काफ़ी पुराना हो चुका था, और इसका शीशा थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था, ऊपर नीचे हो गया था, तो मैंने हटा दी उसमें से। तो बस अभी मैं सेट कर देती हूँ अलमारी। और सेट तो कर देती हूँ, लेकिन फिर वही है, बच्चे फिर से सामान लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं बच्चे। हो ही जाता है सामान, कितना भी सेट कर लो सेट रहता ही नहीं है, वैसे ही खिंड हो ही जाता है। और ये बुक और नोटबुक्स हैं यीशु की, तो ये मैं सारी इधर लगा देती हूँ सही से, मतलब बड़ी छोटी सभी लाइन से। लेकिन यीशु फिर वही उथल पुथल मचा देगा बाद में, जब उसको चाहिए होगी, जो नीचे वाली चाहिए होगी तो सारी पलटी मार देगा ऊपर वालियों को, तो फिर से वही हो जाएंगी। तो बस अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और अभी ये टीवी वाला भी करूँगी पोर्शन साफ, क्योंकि टीवी को हटा करके करूँगी, क्योंकि इसके पीछे भी धूल मिट्टी जमा हो रखी है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ना हर रोज़ तो साफ़ होती नहीं है, तो वही है। तो इसके नीचे अखबार बिछ रहा था, वो भी मैं हटा करके दूसरा लगा दूँगी चेंज करके। तो सभी एक एक चीज़ को साफ़ करके रखेंगे, लेकिन फिर से वही है, वही हो जाती है धूल मिट्टी। और ये तो दीपावली के नाम से चलो हो जाती है सफाई, सभी के घरों में ही होती है मुझे तो लगता है। दीपावली पे तो सभी लोग करते ही हैं साफ़ सफाई। तो टीवी हमारा साफ़ हो चुका है, और इसको मैंने फिर से लगा दिया है उधर ही जहाँ पे था पहले से। तो इसके तार वार फिर से सेट कर दूँगी जैसे थे। और बस सेट हो चुका है हमारा टीवी। और टीवी ही, मतलब मेरी शादी का टीवी है ये, टीवी ही दिया था मुझे। उस टाइम पे ज़्यादा एलईडी एलसीडी जो भी हैं वो नहीं चलती थी, तो क्योंकि 15 साल हो गए हैं शादी को, 14-15 साल, तो जब टीवी ही देते थे। अभी ये चल गई हैं एलईडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो। तो अभी ये तिकोना साफ़ कर देती हूँ। ये पता है लाए तो थे बाथरूम के लिए,
पतिदेव जी, लेकिन बाथरूम में ना फिर वो मिस्त्री भैया थे, उन्होंने वो लगा दिया पत्थर वगैरह 2-3, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर मैंने कहा ये रूम में लगवा दो, ताकि मैं कुछ टेडी बियर वगैरह, फूल वगैरह जो भी होता है वो रख लूँ। तो बड़ी मुश्किल से लगवाए, मैंने लगवा ही नहीं रहे थे, बोले कि बाथरूम के हैं ये। मैंने कहा क्या जाता है, बाथरूम के हैं तो लगवा सकते हैं, कुछ नहीं होता ऐसे। तो ये मैंने इधर चिपवा दिए थे कोने में। और ये बैग भी यीशु का स्कूल का फटा हुआ है, तो इसको फेंकूंगी मैं, क्योंकि बहुत फटा पड़ा है ये, इसमें ये कोई काम का नहीं है, ऐसे ही फालतू में टांग रखा है मैंने। तो अभी सारा मैं झाड़ पोंछ देती हूँ। चादर मैंने हटाई नहीं थी बेड की, क्योंकि ना फिर गद्दों पे धूल जमती और चादर मैं धो लूँगी, तो इसलिए चादर तो धुल जाएगी, गद्दे थोड़ा ना धुलेंगे, तो इसलिए मैं हटाई नहीं थी चादर को। और इसको बाद में सारा काम करने के बाद में हटा दूंगी और धुल दूंगी और दूसरी डाल दूंगी बेड पे बाद में। तो वैसे गद्दों पे तो कवर भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्यों मतलब धूल मिट्टी फिर भी चली जाती है थोड़ी बहुत। कवर भी मैं धोऊंगी दीपावली से पहले एक दिन, लेकिन सारा काम एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे से ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। फिर शक्ल देखिए पहले तो मेरी कैसी हो रही है, भूतनी के जैसी। और सफाई हो चुकी है, बस पोछा लगाना है मुझे, अभी पोछा लगाऊंगी और उधर से गीला कपड़ा लगाऊंगी खिड़कियों पे, उधर पूरे, इधर भी टीवी पे, और उधर गीला कपड़ा लगाऊंगी, ताकि बारीक सी धूल है ना फिर भी बैठ जाती है, झाड़ू से एकदम साफ़ नहीं होती। फिर भी मैंने कपड़ा मारा है सूखा, लेकिन अब गीला लगाऊंगी। और ट्राईपॉड पे भी देखिए धूल, देखिए कितनी धूल बैठ गई है ना ट्राईपॉड पे भी, क्योंकि मोबाइल लगा रखा था इस पर। और इधर की भी सफाई कर दी मैंने, लाइट चली गई थी इसलिए इधर का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इधर की भी कर दी है हॉल की सफाई। और ये चादर धोऊंगी दोनों, चारपाई वाली और बेड वाली। और तकिए के कवर तो निकाल दिए हैं मैंने, देखिए कवर भी निकाल दिए हैं तकिए के, और चादर भी हटा दी है, दूसरी डालेंगे इस पर। और इन खट्टों के लिए ना, दोनों चारपाइयों के लिए मेरे पास दूसरी चादर नहीं है, यही है एक ही, तो यही डाल के रखती हूँ मैं। तो अभी नहीं लेंगे दीपावली पे, सोच तो रही हूँ ऑनलाइन मंगवाती हूँ, देखती हूँ। और तो बस अभी मैं पोछा और लगा देती हूँ फटाफट से। और टाइम हो गया 1:30 पौनी 2 का टाइम हो रहा है, 3:30 बजे बच्चे आ जाएंगे, उससे पहले मैं नहा लूँ, क्योंकि मैंने रोटी भी नहीं बनाई अभी। सब्जी तो बना ली थी मैंने सुबह में, टिंडे की बना रखी है। और देखिए अभी भी कचरा थोड़ा सा तो पड़ा है, बाहर फेंक नहीं गई थी मैं अभी। और सब्जी तो देखिए मैंने बनाई थी सुबह में, बच्चे गए ना स्कूल तब, कहाँ गई, आई तो रखी हुई है सब्जी। तो आटा भी थोड़ा सा तो रखा हुआ है, थोड़ा सा और गूँथना पड़ेगा शायद। थोड़े से बर्तन पड़े हैं चाय वाय के, माता जी ने बनाई थी चाय तो उसके। और ये मेरी पोछे की बाल्टी रखी हुई इधर पोछा लगाने के लिए। तो चलिए काम कर लेती हूँ जल्दी से, नहीं तो फिर और लेट हो जाऊँगी। और देखिए 2 कमरों में ज़्यादा कुछ भी नहीं था, फिर भी देख लो मुझे 2 बज गए, सुबह 10 बजे लगी थी मैं और 2 बज गई हैं। लेकिन ये है दोनों कमरे और ये हॉल साफ़ हो चुका है, बस इन तीनों का तो हो गया। कल वो उधर वाला रूम है ना किचन के पास, ये वाला, इसको साफ़ कर दूँगी, इस वाले को साफ़ करूँगी कल, देखिए इसको कल करूँगी। ये सोफे इधर और ये टांड, तो इसको कल करूँगी साफ़। इधर मैंने आटा वाटा रख रखा, आटे की टंकी वगैरह, तो उसको कल करूँगी। और धूल से ना थोड़ा सा नाक में भी पानी सा बहने लग गया है, क्योंकि धूल तो जाती है ना, हर रोज़ सफाई करते हैं फिर भी इतनी गंदगी पता नहीं कहाँ से हो जाती है। इतना कचरा डाल के आई मैं बाहर, कागज़ वागज़ पता नहीं क्या क्या। और जबकि बेड तो निकाला भी नहीं, अगर बेड निकालते ना तो और भी कचरा निकलता, क्योंकि एकदम बीच सीक में थोड़ा है कचरा, इधर से और उधर से तो नहीं है, थोड़ा बीच में झाड़ू नहीं पहुंच पाती है, थोड़ा बहुत रह जाता है। और है भी मेरा बेड ना एकदम नीचा है, ऊंचा नहीं है, तो ज़्यादा दिखता भी नहीं है अगर मैं देख कर लगाऊँ झाड़ू तो ये तो कभी पतिदेव होंगे घर पे दीपावली के टाइम पे, वो भी जब ही करेंगे, वो करवाते भी नहीं है। उनको सफाई वगैरह थोड़ा सा कमी मतलब इंटरेस्ट है। मेरे देवर जी कर लेते हैं सफाई का काम अच्छा से, मतलब
उनको शौक़ है सफाई करने का, और हमारे पति देव तो बस उनको कोई शौक़ नहीं है। तो चलिए, मुझे भी शौक़ है बहुत सफाई का, मुझे भी साफ़ सुथरा चाहिए सब कुछ। तो चलो मैं कर लेती हूँ काम, मुझे बस चैन नहीं पड़ रहा अब। तो जी देखिए, मैं यहाँ पे लगाने लग गई हूँ अभी पोछा, और मैंने गीला कपड़ा सभी जगह लगा दिया है सभी, क्योंकि बारीक सी धूल फिर भी बैठ ही जाती है झाड़ू लगाते हैं तब। तो मैंने खिड़की पे, बेड पे और अलमारी में सभी जगह पे गीला कपड़ा लगा दिया था। और अभी लगा देती हूँ पोछा फटाफट से। और टाइम लैप्स से वीडियो चल रहा है तो आपको जल्दी जल्दी दिख रहा है, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है ऐसे। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं नहा करके भी, और शाम का टाइम हो चला है, 4-5 बज गए होंगे शायद। तो अभी मैं बेड शीट लगा रही हूँ इस पे बेड पे। तो वो वाली चादर मैं धुल दी है, वो सूखने लग रही है, छत पे डाली आई हूँ उसको तो। और ये वाली चादर मैं बिछा रही हूँ। यशविन बोला मम्मी ये वाली बिछाना, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तो ये वाली बिछा देंगे। और ये कॉटन की बेड शीट है, तो ये मैं डाल देती हूँ इस पर। और बस फिर चाय पानी बनाना है, और क्या। तो जी आप लोग ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, ठीक है। तो जी सभी के घरों में ही हो रही होगी मुझे लगता है सफाई तो आजकल, क्योंकि दीपावली का टाइम है तो सभी लोग करते ही हैं साफ़ सफाई। तो बस अभी मैं चादर बिछा दी है, और ये मैं अंदर की साइड नहीं दबाती हूँ, दोनों तरफ से, बस सिरहाने की तरफ से ही दबाती हूँ अंदर, और ऐसे ही छोड़ देती हूँ खुली, मुझे ऐसे ही पसंद है। और दबाती हूँ ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। तो पहले मैं दबाती थी, अभी मैं ऐसे ही बिछाने लग गई हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ से सीख लिया ऐसे बिछाना। ऐसे ही अच्छी लगती है मुझे, दबाने के बाद अच्छी नहीं लगती। तो बस ऐसे ही फ्री रखूँगी इसको पूरी को। और अभी मैं यस्सु था इधर मेरे पास, वीडियो बना रहा था वही, तो उसी को बोल रही थी, उसी से बातें कर रही थी। तो वो बोल रहा है ये तकिए में कवर ना देखिए कौन से लेकर आया वो। और मैं आपसे ही बातें कर रही थी, लेकिन ना उसने आवाज़ कटवा दी, बोला कि मम्मी आवाज़ मत देना रियल वाली, क्योंकि वो भी कुछ कुछ बोल रहा था बीच में। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये वाले कवर बोल रहा है, दूसरी बेड शीट के कवर ये लगाओ, बोल रहा है ये अच्छे लग रहे हैं, कवर ये लगवा रहा है और बेड शीट ये भी छुआई है इसने, देखिए। तो क्या करें, बच्चे ऐसे ही हैं। तो चलिए जी इस व्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पे, और फिर मिलेंगे अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।